हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथ्स का जो फोर्थ चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। निम्नलिखित में कौन सा रेखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, रेखिक समीकरण जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। तो फर्स्ट वाले में तो वेरिएबल जो है एक्स है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये तो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, बी में देखिए यहाँ पर जो है एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अगर इसको पूरे को सॉल्व भी करें तो हमारे पास जो है हाईएस्ट पावर 2 ही रहेगी, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसी तरीके से सी भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर एक्स की जो हाईएस्ट पावर है 1 है। और डी जो है, अगर मैं डी को सॉल्व करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पर भी ये एक लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें बताना है कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है दो वेरिएबल में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अगले में टी और एस, यहाँ पर भी दो वेरिएबल है। उसके बाद यहाँ पर सी ऑप्शन में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर जो है वो 2 है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से डी जो है, यहाँ पर भी ये भी लीनियर इक्वेशन है, एक्स और वाई वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज मैक्सिमम। दो चरों वाली रेखिक समीकरण के अधिकतम हल। तो अधिकतम हल कितने हो सकते हैं? यहाँ पर हो सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, असीमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं उसके। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का आलेख है। हमें बताना है इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, a straight line parallel to x-axis, a straight line parallel to y-axis, a journal straight line, none of the above। ठीक है, तो यहां पर जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक सीधी रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जर्नल स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है, यहां पर बोला गया एक्स हमें दे रखा है क्या, एक, और वाई भी एक है। और समीकरण ये दे रखी है 9ax प्लस 12ay इज इक्वल टू 63 का हल है, तो ए का मान बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं। तो 9a इंटू 1 प्लस 12a इंटू 1 इज इक्वल टू 63। तो ये हो जाएगा 9a प्लस 12a इज इक्वल टू 63। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 21। a इज इक्वल टू 63। a की वैल्यू हो गई 63 अपॉन में 21, कैंसिल करा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज। एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो देखिए एक्स एक्सिस पे जो इक्वेशन बनेगी वो होगी y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स इज ऑफ द फॉर्म y बराबर x द्वारा आलेखित रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है। अब हमें दे रखा है y बराबर x दे रखा है। ठीक है, तो y बराबर x है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, x और y दोनों बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 8वां क्वेश्चन हमारे पास है, इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगर x इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये हमारा y एक्सिस, y एक्सिस पे हमारा x 0 होता है, क्योंकि y एक्सिस पे क्या पॉइंट होते हैं, 0, y। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन एज x इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 4 इक्वेशन दे रखी है लाइन की। ठीक है, बताना है कौन सा इसका सॉल्यूशन x बराबर 2 और y बराबर 3 होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, चारों में पुट करके देख लेंगे। तो फर्स्ट वाला जो हमारा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर हमारा 8 आ रहा है तो ये करेक्ट हो जाएगा। 2 इंटू 2, वाई दे रखा है 3, तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4 और 3 7,
7 आ रहा है जो कि 8 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। बी देख लेते हैं, x हमारा है 2 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 8 हो रहा है, और यहाँ पर इक्वल टू में भी 8 है, तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10वां। द ग्राफ ऑफ 2x plus 3y is equal to 6 is a line which meet the y axis at the point। तो यहां पर जो है 2x plus 3y is equal to 0 दे रखा है, ठीक है। y एक्सिस पे किस पॉइंट पे मीट करेगा, तो देखिए y अक्ष पर, y अक्ष या y एक्सिस पर जो होते हैं पॉइंट हमारे पास, y एक्सिस पे हमारे पास x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 लिखूं, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया, 3 इज इक्वल टू 6, तो 3y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 अपॉन में 3 कैंसिल करा तो 2, तो जो पॉइंट आएगा वो आएगा 0,2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन हमारे पास 11वां, इसमें बोला है एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 कट दी y एक्सिस। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन किया अभी हमने, तो 11वें क्वेश्चन में का सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें अगर y एक्सिस बोला है तो हम x इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2। ठीक है, तो किस पॉइंट पर करेगा, ये करेगा हमारा 0,9/2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 11वें का हो गया। 12वें में बोला है लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x इफ y इज इक्वल टू 15 एंड x इक्वल टू 5 देन राइट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, 12वें में हमें लीनियर इक्वेशन बतानी है। अगर x हमारा 5 है और y इज इक्वल टू 15 है, तो इसमें कोई भी बना सकते हैं आप, जैसे कि मैं अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 बना सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम 20 आ रहा है, तो एक लीनियर इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वें में बोला है राइट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। तो इसका इंटरसेक्शन बताना है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, अगर मैं यहाँ ग्राफ पर समझाऊं इसको आपको, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब x तो 2 है, 1 2, ठीक है, तो यहां से ये लाइन आ जाएगी, और y हमारा -3 है, तो नीचे 1 2 3 ये आ जाएगा। तो यहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आएगा 2, -3। तो इसका जो आंसर हो गया 2, -3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 - 7 फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना ये x एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए 14, इसको ग्राफ से करते हैं हम, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अगर ये पॉइंट अगर हम प्लॉट करें 3 - 7, तो 3 - 7 हमारा 1 2 3, और -7 नीचे कहीं आएगा, माना कि यहां आ रहा है हमारा 3 - 7, और पूछा क्या है x एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा। x एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा, जितना हमारा y कोऑर्डिनेट है 7 है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पूछा y एक्सिस से कितनी दूरी पर होगा, तो y एक्सिस के लिए हम x वाला पॉइंट देखेंगे, 5 है, तो इसका हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, अगर डिस्टेंस हमारा x एक्सिस से पूछता है, तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और y एक्सिस पूछता है तो x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन √2x - 4 = 5y इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो देखिए अगर हमें दे रखा है √2x - 4 इज इक्वल टू 5y, इसको हमें करना है ax plus by plus c इक्वल टू 0 की फॉर्म में, तो √2x y वाली टर्म को इधर लाएंगे, तो माइनस का 5y -4 इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर करूं तो a हमारा x का कोएफिशिएंट है जो कि √2 हो गया, b हमारा y का है तो -5 हो गया, c हमारा कांस्टेंट है तो -4 हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y फ्रॉम द इक्वेशन 3x + 4y = 7। समीकरण 3x + 4y = 7 में x का मान
y के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 17वां जो क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें दे रखा है हमें 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x को यहाँ सेम रखा, 7 ये प्लस का तो इधर आकर माइनस का 4y हो गया। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड हो जाए, तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4y बटे में 3। तो यहाँ पर हमने, ठीक है, x की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में निकाल ली है, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसी तरीके से 18th करना है, x प्लस वाई इन टर्म ऑफ x, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 3y प्लस 5x इक्वल टू 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर 3y रखा इक्वल टू 9 माइनस 5x, और 3 डिवाइड में आएगा तो y बराबर हो गया 9 माइनस 5x अपॉन में 3। तो y की वैल्यू हमारे पास ये हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है चेक वेदर 1 माइनस 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो हमारे पास जो है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6, हमें बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। x हो गया हमारे पास 1, y हो गया हमारे पास माइनस का 2। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पुट करके देखते हैं, तो 2 इंटू 1 माइनस माइनस 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 जो कि 4 होगा, लेकिन इक्वल टू में 6 दे रखा है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नॉट अ सॉल्यूशन, तो इसका हल नहीं है ये। अगला देखते हैं, नेक्स्ट में बोला इसमें भी हमें यही करना है कि बताना इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, x हमें दे रखा है 2, y दे रखा है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 4 2 6, और 6 के बराबर ही लाना था, तो यानी ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। अगला है हमारे पास, हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x प्लस 2। यहाँ पर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अनेक सॉल्यूशन, अनेक हल होंगे इसके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोलेगा राइट द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3 एंड 10। ठीक है, उन दो रेखाओं के समीकरण लिखिए जो बिंदु 3 10 से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है हमें कौन सा, 3 और 10, मतलब हमारे पास x जो है वो 3 है और y की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, तो आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई, अगर दोनों को मैं जोड़ूं तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 10 है, तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसी सेकेंड इक्वेशन निकालनी है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, y माइनस एक्स, ठीक है, y में से अगर x माइनस करूं, 10 में से 3 गया तो 7 बचा। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी ये हो सकती है और एक ये हो सकती है। आप इसकी कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है 3k माइनस 2 और y की वैल्यू दे रखी है 2k। ठीक है, और जो इक्वेशन है हमारे पास 4x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0, इसका हल है। तो k का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है 4x माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 3k माइनस 2, तो 4 ब्रैकेट में आ गया 3k माइनस 2, फिर माइनस 7, y की वैल्यू हमारे पास है 2k, तो 2k पुट कर दी प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12k माइनस 8, और 7 से मल्टीप्लाई करा 2 को, तो ये 7 दूनी 14k प्लस 12 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये भी के वाली टर्म है, ये भी के वाली टर्म है, तो 12 में से 14 गए, माइनस 2k बचा, और माइनस 8 और प्लस का 12, प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस 2k इक्वल हो जाएगा माइनस 4k, माइनस से माइनस कैंसिल करा तो k की वैल्यू होगी 4/2, कैंसिल आउट करा तो 2 आए, तो k की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेम ऐसा ही है जैसे सेकंड किया है। यहाँ पर बोला गया कि पॉइंट जो है M4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यदि पॉइंट जो है M4 समीकरण 3x माइनस 2y इक्वल टू 7 का हल है, तो m का मान बताना है क्या होगा। अब ये हल है, तो मतलब x की वैल्यू तो हमारे पास m हो गई और y की वैल्यू हो गई हमारे पास 4।
इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो 3 इंटू एम माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 4 है इक्वल टू 7। तो 3m माइनस 8 इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, तो 3m हो गया हमारा 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 तो आएगा हमारा 3m इक्वल टू 15। m की वैल्यू हो गई हमारे पास 15/3 करा तो कैंसिल आउट करा तो 5। m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 5 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है चौथा। अब इस क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 का ग्राफ बनाइए और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इस रेखा और अक्षों द्वारा बनता है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस 6 x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसके हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं पहले। तो अगर मैं सबसे पहले x को 0 रखूं तो हमारे पास जो है y की वैल्यू आ गई 6, क्योंकि ये x 0 रखा तो y 6 हो गया। तो पहला सॉल्यूशन हो गया 0,6। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखूं तो हमारे पास x इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन हो जाएगा 6,0। ठीक है, दो सॉल्यूशन से ही हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, ये 0। अब कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 और y पे 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 और नीचे -1 -2 -3। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट ए पॉइंट है हमारा 0,6 और बी पॉइंट है हमारा 6,0। ठीक है, तो पहला अगर 0,6 को प्लॉट करूं तो ये हमारा y एक्सिस पे यहां आएगा। ए पॉइंट है हमारा 0,6 और बी पॉइंट आएगा x एक्सिस पे 6,0। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मिला दें, इन दोनों को मिला दें तो हमारे जो ये ग्राफ बना है किसका बना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का। अब हमें बोला है कि जो ये ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया भी बताना है। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे बनाएंगे, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और बेस जो है यहां से कितना यूनिट पर है, 6 यूनिट पर। तो इसका बेस जो होगा, बेस हो गया हमारे पास, मतलब आधार जो है 6 यूनिट हो गया और ऊंचाई भी हमारे पास जो है वो 6 यूनिट हो गई। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। हाइट भी हमारा 6 है, कैंसिल करा 3 3 6 18 स्क्वायर यूनिट इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, इसमें भी यही बोला है कि जो दो पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारे पास ए ले लेते हैं 3 - 3, ये किस लाइन से पास होकर जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर मैं निकालूं ये हमारा x हो जाएगा, x हमारा 3 हो गया, y हमारा -3 हो गया। ठीक है, सिंपल पहली इक्वेशन आप क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू, अगर x प्लस वाई को जोड़ू 3 और -3 तो 0 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास। ठीक है, ठीक है, हमें एक ही पूछिए तो हमने इसकी एक इक्वेशन ये बना ली। अब दूसरे वाले पॉइंट की बनाते हैं। बी पॉइंट हमारे पास है 6 - 6। ठीक है, तो यहाँ पर x हमारा 6 है, y भी हमारा क्या है, -6 है। तो यहां भी अगर मैं बनाना चाहूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इसकी इक्वेशन हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है राइट द लीनियर इक्वेशन x प्लस √3y इक्वल टू 4 इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ abc, ऑल्सो राइट x इन टर्म ऑफ y। तो यहां पर बोला है, हमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस √3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हमें लिखना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है। तो ये जो 4 इधर है इसको हम इधर लाएंगे, x प्लस √3y -4 इक्वल टू 0 हो गया। अगर मैं अब कंपेयर करूं दोनों को, स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो
x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो a तो हमारा हो गया 1, b हो जाएगा √3 और c हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, ये हो गया। अब ये बोला है जो इक्वेशन दे रखी है हमें x प्लस √3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऑल्सो राइट x इन टर्म ऑफ y, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस √3y। तो x की वैल्यू हमने y के टर्म में निकाल दी है, तो क्या आएगी 4 माइनस √3y। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस 2y इक्वल टू 10 इंटरसेक्ट बोथ द एक्सेस। समीकरण 5x माइनस 2y बराबर 10 का ग्राफ दोनों अक्षों को जहां काटता है वह निर्देशांक लिखिए। तो देखिए, हमें दे रखा है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 10। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 10 बचा। तो y की वैल्यू होगी 10 अपॉन में माइनस 2, कैंसिल करा तो माइनस का 5 आ गया। ठीक है, तो ये जो ये कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 0 कॉमा माइनस 5। ठीक है, इसी तरीके से अब यहां पर हम y की वैल्यू 0 ले लेंगे इसी इक्वेशन में, तो 5x माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10। तो 5x इक्वल टू 10 हो गया। x की वैल्यू हो गई हमारे पास 10/5 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 2 कॉमा 0। तो कौन कौन से कोऑर्डिनेट है, पहला हमारे पास है 0 कॉमा माइनस 5, ये करेगा, और दूसरा है 2 कॉमा 0। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।